तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद ने नरेंद्र मोदी की नाकामियों की वजह से पहलगाम के कत्लेआम में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को कायर कहा है। जी हां, जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट के बाजार में नरेंद्र मोदी सेना का शौर्य बेचते फिर रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा बेचते फिर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, पूरी भाजपा बेचती फिर रही है। उसी सिंदूर को कायर और डरपोक कहा है भाजपा के सांसद। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया है, वीरांगना का भाव नहीं था। यह पागलपन है, सरासर पागलपन, घटियापन, बकवास और नीचता। नरेंद्र मोदी की शान में गुलाटियां मारते मारते भाजपा के नेता इस कदर मदहोश हो चुके हैं कि वो न केवल सेना के शौर्य की तौहीन कर रहे हैं, सैनिकों की तौहीन कर रहे हैं, शहादत की तौहीन कर रहे हैं, बल्कि अब वो उन 26 नागरिकों की तौहीन पर उतर आए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही की वजह से पहलगाम के बैसरन घाटी में गोलियों से भून दिया गया। अब यह बात कहनी ही होगी कि नरेंद्र मोदी अपने नेताओं की जुबान को लगाम देने में सिरे से नाकाम, नाकारा और कायर साबित हुए। विजय शाह और जगदीश देवड़ा की बदजुबानियों और बेहयाइयों से देश उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि भाजपा के एक और नेता ने पहलगाम के जख्म पर तेजाब डाल दिया है। हरियाणा से बीजेपी के एक सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा के सदस्य हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने जो कहा है वो मानसिक तौर पर बीमार और लेजलेजा आदमी ही सोच सकता है, और बोलने के लिए तो नीचता की इंतहा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार हुए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया है, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी को महान साबित करने के चक्कर में इस सांसद ने मानवता और मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी। वो भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के दौरान भाजपा सांसद ने जो कहा है वो गिरावट का नया अध्याय है। जांगड़ा ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर वो नरेंद्र मोदी की योजना के मुताबिक ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र भाई मोदी जी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। यह बेहयाई की इंतहा है। अगर भाजपा के इस सांसद का इशारा सैनिक ट्रेनिंग की तरफ है तो उन्हें बताना चाहिए कि यह ट्रेनिंग कहां होती है और क्या यह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है। लेकिन अगर उनका इशारा अग्निवीर योजना की तरफ है तो फिर यह मूर्खता की भी इंतहा है, क्योंकि यह आम नागरिकों के लिए नहीं है, यह आर्म्ड फोर्सेस में बाकायदा शामिल होने की योजना है। दूसरे, इस योजना के लिए लाखों नौजवान कड़ी तैयारी करते हैं और वही बाहर रह जाते हैं, गिने चुने लोगों को नौकरी मिल पाती है। फिर यह जाहिल सोच आई कहां से कि मोदी के हिसाब से ट्रेनिंग ली होती तो इतने लोग नहीं मरते। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा जान गंवाने वालों की तौहीन पर यही नहीं रुकते। अगर मूर्खता का कोई विश्वविद्यालय होता तो भाजपा सांसद जांगड़ा उसके निर्विवाद वाइस चांसलर होते। वो कहते हैं कि अगर यात्री लाठी डंडे से स्वचालित मशीन गनों से लैस आतंकवादियों पर हमला बोलते तो उन्हें ढेर करते। हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए।
जाहिल से जाहिल आदमी भी नहीं सोच सकता है कि ऑटोमेटेड हथियारों से लैस हमलावरों को लाठी डंडे के जोर पर खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली के शिकार बन गए, सिर्फ जाहिलियत नहीं है, इससे ज्यादा संवेदनहीनता है और इससे भी ज्यादा निर्लज्जता और बेहूदगी है। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा की बेशर्मियां कोई नई नहीं है। इस मामले में वो पीएचडी हैं। किसान आंदोलन के समय उन्होंने किसानों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला और पियक्कड़ बताया था, उन्हें देश की बीमारी बताया था। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनका कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घर वाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों, पियक्कड़ों और देश की बीमारी के आगे हाथ जोड़कर मोदी को तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है बादशाह। ऐसे छटे हुए नगीने बिना तपस्या के मिल ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू में रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दे दिया था। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश का सिर आपने नीचा कर दिया है। यह बीमार सोच है, लेकिन इसी बीमार सोच को भाजपा ने माथे पर बैठा रखा है और चिपका रखा है ललाट पर। और अब तो पूरी लाइन लग चुकी है ऐसी बीमार सोच वालों की। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। गलीजपन को आगे बढ़ाने और सजाने की भाजपा की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने 16 मई को जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कह दिया कि पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। और अब रामचंद्र जांगड़ा, ऐसी बेहयाइयों पर अयोध्यावासी सियाराम जी भी कहते होंगे राम राम। ऐसा काम, लेकिन जिसे शर्म आ जाए और शर्मिंदगियों पर सुधार ही कर ले, वो भाजपा ही क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।